हम लोगों ने कल बुक बाय फुटप्रिंट स्टार्ट किया था। बाय फुटप्रिंट के लिए यहाँ पे एक फ्लोर प्लान क्रिएट करता हूँ। बुक में जाना है, बुक में जाने के बाद बुक बाय फुटप्रिंट पे क्लिक करना है। श्रेया, बुक बाय फुटप्रिंट पे क्लिक करना है। बुक बाय फुटप्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लेवल मेंशन करनी है, कौन से लेवल पे आपका रूफ आना चाहिए। लेवल 1 पे चाहिए, लेवल 2 पे चाहिए, आपके हिसाब से आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर आपका प्लान लेवल 1 पे है तो आपका जो रूफ आने वाला है ऑटोमेटिक लेवल 2 पे है। तो 1 पे अगर प्लेस करोगे तो प्लान के बेस पे आएगा। लेवल 2 यहाँ पे सिलेक्ट किया, यस किया। यस करने के बाद यहाँ पे ड्राइंग के टूल्स आएंगे। ड्राइंग के टूल्स आने के बाद मेरा रेक्टेंगुलर शेप है, मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप ले रहा हूँ। रेक्टेंगुलर शेप लेने के बाद यहाँ पे मैं ऑफसेट दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपका जो रूफ रहता है स्लोपी रूफ, वो आपका वॉल से थोड़ा सा बाहर रहता है। तो यहाँ पे मैं 1 फीट को ऑफसेट दे रहा हूँ। 1 फीट को ऑफसेट देने के बाद यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक प्लेस किया। प्लेस करने के बाद आपको इस साइड में स्लोप नहीं चाहिए, इस साइड में भी स्लोप नहीं चाहिए, कंट्रोल प्रेस करके दोनों की साइड सिलेक्ट किया। उसके बाद डिफाइन स्लोप पे अनटिक किया, फिनिश किया। फिनिश करने के बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है, कल मैंने बताया था वॉल आपको अटैच करनी है कि नहीं करनी। मैं अभी यहाँ पे डोंट अटैच कर। उसके बाद 3D में जाऊंगा तो 3D में मुझे इस टाइप में मेरा प्लान जो है वो दिखेगा। इसको सिलेक्ट ऑल करूंगा। सिलेक्ट ऑल करने के बाद कनेक्टेड विद सेकेंड लेवल, इस टाइप में आपका प्लान क्रिएट हो जाएगा। अभी जो भी वॉल्स है उसको अगर अटैच करना है आपको तो सिलेक्ट करो, सिलेक्ट ऑल, एस ए करो, अटैच। टॉप है कि नहीं कंफर्म करो, टॉप के रूप को सिलेक्ट करो कि वॉल सब अटैच हो जाए। इस वॉल को अगर हाइड करके देखोगे तो बीच में की भी जो वॉल है इंटीरियर वॉल वो भी आपको अटैच होता है। जो मैंने 1 फीट की जगह छोड़ी थी, यहाँ पे आपको दिखेगा एक्स्ट्रा आते हुए, और यहाँ पे भी आपको दिखेगा एक्स्ट्रा बाहर आते हुए। राइट। इसको फिर रियलिस्टिक करके चेक करो। इस टाइप में आपका रूफ क्रिएट होता है। उसके बाद आता है, अगर मैंने इसी प्लान में कोई एक एक्स्ट्रा रूम ऐड किया, यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे एक रूम ऐड किया रेक्टेंगुलर शेप में, यहाँ पे एक रूम आर्क शेप में ऐड किया। इस टाइप में मेरे रूम्स ऐड हो गए। ऐड होने के बाद मुझे अभी इसको भी रूप देना होगा, दोनों को। इनको भी मुझे रूप देना होगा। तो रूप देने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करो। लेवल 1 में जाओ, एडिट फुटप्रिंट। एडिट फुटप्रिंट करने के बाद यहाँ पे आपके पास पिक पॉइंट का ऑप्शन है। मैंने क्या किया, 3D व्यू में गया। उसके बाद यहाँ पे सेट सिलेक्ट किया रूफ को लेवल 1 में। एडिट फुटप्रिंट, एडिट फुटप्रिंट यानी कि जो बाउंड्री आपने क्रिएट की हुई है रूफ की, उसको एडिट करना है। उसके बाद यहाँ पे पिक लाइन पे आऊंगा। पिक लाइन पे आने के बाद 1 फीट, उसके बाद यहाँ से स्प्लिट करना है, सिलेक्ट, सिलेक्ट। ये होने के बाद आपको स्लोप कौन से साइड में देना है, स्लोप इसका भी आप डिफाइन कर सकते हो। अगर मैंने डायरेक्टली यहाँ पे फिनिश किया, 3D व्यू में आऊंगा, इस टाइप में मुझे मेरा जो भी रूफ है क्रिएट होता है। अगर स्लोप आपको नहीं चाहिए, सिलेक्ट करो, एडिट फुटप्रिंट करो। जिस साइड में आपको स्लोप नहीं चाहिए उसे दोनों भी साइड्स को सिलेक्ट करो, डिफाइन करो, फिनिश करो। 3D व्यू में जाओगे तो इस टाइप से आपको दिखेगा। फिर इस सब वॉल्स को सिलेक्ट किया, अटैच, ग्रुप सिलेक्ट किया, इस टाइप से आपका अटैच हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपकी वॉल्स नहीं है तो ये ऐसे ही दिखे, स्लोप अगर आपने दिया हुआ है तो। अगर ऐसा नहीं करना है तो आपके पास एक और ऑप्शन रहता है। लेवल 1 में जाओ। लेवल 1 में जाने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली रूफ का, रूफ में जाओ, रूफ बाय फुटप्रिंट, ओके, रेक्टेंगुलर शेप, 1 फीट को ऑफसेट दिया,
ये ऑफसेट देने के बाद इस साइड में स्लोप नहीं चाहिए, अनडिफाइन कर दो, फिनिश कर दो। 3D व्यू में जाओगे तो इस टाइप से आपका आपका जो रूफ है वो क्रिएट होता है। सेम इसको भी कर सकते हो, आर्क शेप में क्रिएट किया है, आर्क शेप में रूफ क्रिएट करो, बाय फुटप्रिंट में जाओ, यस, यहाँ से आर्क शेप दिया हुआ है, आर्क शेप लिया, 1 फीट का ऑफसेट, यहाँ से क्लोज करना होगा, फिनिश किया, फिनिश करने का 3D व्यू में जाओ, इस टाइप से आपका रूफ क्रिएट हो जाए। फिर अगर आपको स्लोप नहीं देना है तो सिलेक्ट करो, इसे एडिट फुटप्रिंट, लेवल 1, इस साइड में स्लोप नहीं चाहिए, डिफाइन कर दो, फिनिश कर दो। 3D व्यू में जाओगे तो इस टाइप से आपका स्लोप रूफ क्रिएट हो जाए। अभी मैंने बताया था कि जॉइन अनजॉइन रूफ का एक ऑप्शन था मॉडिफाई, यहाँ पे लेवल 1 में जाना है। लेवल 1 में जाने के बाद आर्क शेप में आपकी वॉल से, तो आर्क शेप का ही रूफ आपको देना होगा। उसके लिए मैं यहाँ पे आर्क शेप रूफ में जाने के बाद जैसे रूफ क्रिएट किया, बाय फुटप्रिंट, यस, यहाँ पे आर्क शेप अवेलेबल है, उस पर क्लिक किया, 1 फीट का ऑफसेट दिया, बाहर आना चाहिए इसलिए। ऑफसेट देने के बाद यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक एंड किया और यहाँ पे आके क्लिक कर, आर्क शेप क्रिएट हो गया। यहाँ से ओपन है आपका रूफ, इसको भी क्लोज करना होगा, एक लाइन क्रिएट करो, इसको सिलेक्ट किया, अनडिफाइन किया, फिनिश किया, 3D व्यू में आए, इस टाइप से आपका स्लो क्रिएट हो जाए। ये दोनों भी रूप आपको इस साइड से ओपन दिख रहे, राइट। यहाँ पे आप वॉल दे सकते हो, या फिर एक ऑप्शन है आपके पास, ये क्लियर है संजय, या फिर आपके पास ऑप्शन है मॉडिफाई में जाने के बाद ज्वाइन अनजॉइन, इस पे क्लिक करो, जो जिस रूप को आपको ज्वाइन करना है उसकी एज सिलेक्ट करो, जिस रूप से अटैच करना है उस रूप को यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे अनजॉइन रूफ की अनजॉइन एलिमेंट्स किया तो भी आपको यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको यहाँ पे स्लोप देने के सिवा ऑप्शन नहीं है। और एक ऑप्शन आता है ज्वाइन अनजॉइन रूफ का, जब मैं रूफ का एक्सट्रूजन बताऊंगा आपको, रूफ का एक्सट्रूजन जब बताऊंगा तब आपको ये समझ में आएगा ज्वाइन अनजॉइन रूफ कब आता है। जब आपको डॉर्मर विंडो क्रिएट करने हैं तो ज्वाइन अनजॉइन रूफ का आपको यूज होने वाला है आगे जाके। तो इसको अगर नहीं ज्वाइन हो रहा है तो बेटर रहेगा यहाँ पे वॉल डाल लो या फिर स्लोप दे दो, उसके हिसाब से आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। दोनों शेप में क्रिएट करना है, दोनों शेप में क्रिएट करो, या फिर दूसरा ऑप्शन है, ये दोनों रूफ डिलीट कर देता हूँ, इसी रूफ को सिलेक्ट करके एडिट एडिट फुटप्रिंट लेवल 1, यहाँ पे जाऊंगा, 1 फीट का ऑफसेट यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक स्प्लिट, यहाँ पे स्लोप देना है नहीं देना है आपके मर्जी। उसके बाद यहाँ पे भी आपको रूफ देना है, यहाँ पे भी आपको 1 फीट का ऑफसेट दो, स्प्लिट कर लो, सिलेक्ट, फिनिश करो। फिनिश करने के बाद 3D व्यू में जाओ, इस टाइप में आपका क्रिएट होगा। रियलिस्टिक में देखना है, रियलिस्टिक में इस टाइप, एक ही रूप में बाकी रूप पे ऐड कर सकते हो, अलग से रूप देना है अलग से रूप भी दे सकते हो, तो जैसे चाहिए वैसे आप यहाँ पे कर सकते हो। यही बताने का मकसद था, मतलब अलग अलग क्यों बताया, यही था, एक ही रूप में देना है तो एक ही रूप में भी दे सकते हो, अलग अलग रूप में देना है तो अलग अलग दे सकते हो। स्लोप कौन से साइड में देना है कौन से साइड में नहीं देना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइंट के ऊपर। मुझे बताओ, अगर मुझे स्लोप ही नहीं देना है तो क्या करेंगे, फ्लैट सरफेस चाहिए तो क्या करेंगे, डिफाइन स्लोप, लेवल 1 में जाओ, एडिट बाउंड्री, सिलेक्ट करो, डिफाइन स्लोप पे अनटिक कर दो, फिनिश कर दो, 3D व्यू, इस टाइप से आपका फ्लैट सरफेस आता है।
फ्लैट रूफ आ जाए। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, सबसे पहले वॉल को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट ऑल करो। सिलेक्ट ऑल करने से क्या होगा, आपकी सब उस फैमिली में जो भी वॉल होगी सब वॉल सिलेक्ट हो जाएगी। अटैच करो। अटैच करने के बाद टॉप पे अटैच करना है, बेस पे अटैच करना है, सिलेक्ट करो। मुझे टॉप पे करना है, टॉप पे सिलेक्ट किया। उसके बाद जिसको अटैच करना है वो पार्ट यहाँ पे सिलेक्ट, ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाए। डिटैच है, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट ऑल, अटैच, टॉप सिलेक्टेड है, अभी रूफ को सिलेक्ट करो, अटैच हो जाए। क्लियर है सबको? ऑनलाइन में क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। बाकी लोगों को क्लियर है ऑनलाइन? यस सर। यस सर। ये सिंपल जो मैंने पहले क्रिएट किया था वैसा ही रखा है। वैसे ही रखा है। उसके बाद यहाँ पे अगर पे ड्रॉप डाउन करोगे, मैंने कल बताया था सॉफिट, फैसिया और गटर। सॉफिट क्या रहता है? कहाँ पे आता है? सॉफ्टवेयर फैसिया क्या रहता है? कौन सा? ये वाला। गटर क्या रहेगा? हिडन लाइन किया, उसमें गए, सॉफिट पे गए, लेवल 2, यहाँ पे आके क्लिक करो। हो रहा है प्लेस? उसके बाद रूफ में आके फैसिया में गए, फैसिया में जाने के बाद यहाँ पे आके प्लेस किया, यहाँ पे आके प्लेस किया। फैसिया हो रहा है तो फिर सॉफिट क्यों नहीं? सॉफिट में आए, ये किया, रूफ के नीचे से देना है, यहाँ पे दो, यहाँ पे, यहाँ पे। और किसी ने सर्च किया है सॉफिट क्या रहता है? किसी ने नहीं किया सर्च? सॉफिट यानी कि आपका मेज़ानाइन फ्लोर रहता है। सॉफिट पे क्लिक करोगे, कौन से लेवल पे देना है वो लेवल सिलेक्ट करो। उसके बाद यहाँ पे आपको ड्राइंग के टूल्स ओपन होंगे। सपोज मुझे रेक्टेंगुलर शेप में देना है तो रेक्टेंगुलर शेप। मेज़ानाइन फ्लोर क्या रहता है? सर वो फ्लोर के अंदर ही एक हाफ, मतलब हाफ स्पैन ऑक्यूपाई करता है। मोस्टली शॉप्स में होता है वो फ्लोर। आपने मैकडी, बड़े बड़े कैफेज में देखा होगा, हाइट जो रहती है बहुत ज्यादा रहती है शॉप की। उसके ऊपर ही आपको एक फ्लोर दिखेगा, एक ही शॉप में दो फ्लोर, उसको मेज़ानाइन फ्लोर बोलते हैं। वैसा मेज़ानाइन फ्लोर अगर आपको प्लेस करना है तो यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो।
यहाँ पे प्लेस किया, फिनिश किया। फिनिश करने के बाद 3D व्यू में गए, इस टाइप से आपको फ्लोर ऐड होते हैं। तो इसकी हाइट कितनी रखनी है आप ऑफसेट यहाँ से रख सकते हो। अभी ये लेवल 2 पे प्लेस हुआ है, लेवल 1 पे करना है तो लेवल 1 पे भी आप कर सकते हो। लेवल 1 से सपोज मुझे रखना है 10 फीट, 10 फीट है, 7 फीट रखना है, मैं यहाँ 7 फीट पे रख सकता हूँ। आपको जैसे चाहिए वैसे आप उसको प्लेस कर सकते हो। वहाँ पे फ्लोर प्लेस करो ना, मेजरमेंट फ्लोर से बेटर है। वहाँ पे एक लेवल क्रिएट कर लो और वहाँ पे फ्लोर डाल दो। रियलिस्टिक में अगर चेक करोगे तो इस टाइप में आपका फ्लोर शो होगा। अभी ये जो मेजरमेंट फ्लोर है इसकी जो साइज है 4 इंचेस है, ठीक? क्योंकि इसका ज्यादा लोड हम डाल नहीं सकते। मेजरमेंट फ्लोर का कैसा रहता है, हर बार बीम सपोर्ट के लिए बीम है ऐसा नहीं रहता है। कोई कोई क्या करता है, शॉप बनाने के बाद उसके बाद उसको मेजरमेंट फ्लोर डालना है तो डाल देता है, उसकी साइज कम रखते हैं, लोड ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। वैसे अगर मुझे इस रूफ का भी साइज चेंज करना, उसको भी ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल। 9 इंचेस है, 18 इंचेस है, 12 इंचेस। अगर 12 इंचेस से 9 इंचेस से भी कम चाहिए, एडिट टाइप में जाओ, डुप्लीकेट क्रिएट करो, 6 इंचेस क्रिएट किया, एडिट टाइप, सॉरी एडिट, यहाँ पे आऊंगा 6 इंचेस डालूंगा, ओके हो गया 6 इंचेस। 4 इंचेस करना है तो सेम एडिट टाइप में जाओ, डुप्लीकेट क्रिएट करो, इंच 4 इंचेस की साइज कर लो, आपको 4 इंचेस यहाँ पे अवेलेबल। मेजरमेंट फ्लोर समझ में आया क्या रहता है, इसकी साइज चेंज कैसे करनी समझ में आया। तो उसकी यस सर। ग्रुप में आपको अलग अलग अवेलेबल है, जैसे कि आपको यहाँ पे मेटल का भी अवेलेबल है, वुड का दिया हुआ है कि नहीं, वुड का दिया हुआ है, राफ्टर का 8 इंचेस वाला है, उसको ऑलरेडी आपको राफ्टर आ जाए, उस टाइप में भी आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद इसके अगर एंड्स जो दिए हुए हैं, ये जो एंड्स एंड्स दिए हुए हैं, उसको अगर चेंज करना है तो आपको यहाँ पे राफ्टर कट का ऑप्शन आता है। ड्रॉप डाउन करो, लंब किया, इस टाइप में आपका एंड्स है। प्लम कट और टू कट सेम वर्क करता है, सॉरी प्लम कट और टू कट नहीं, टू कट और टू कट प्लम और टू कट स्क्वायर सेम वर्क करता है। और सिर्फ ये जो प्लम वाला है, प्लम कट, ये अलग से वर्क करता है। आपको जैसे चाहिए वैसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये होने के बाद अगर मुझे यहाँ पे फैसिया प्लेस करना है, फैसिया किस लिए यूज होता है, उसका एक रीजन ऐसे रहता है कि अ, अगर आप कोकन साइड में जाओगे तो कोकन साइड में उसको डिजाइन रहती है बहुत सारी फैसिया पे। यहाँ पे आपको प्लेन दिखेगा, या भी प्लेन फैसिया यहाँ पे प्लेस हुआ है। अगर आपके पास अलग अलग प्रोफाइल्स अवेलेबल है तो आप अलग अलग प्रोफाइल्स उसकी यूज कर सकते हो। उसको अगर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आपके पास कुछ प्रोफाइल्स अवेलेबल है तो आप प्रोफाइल चेंज कर सकते हो, या फिर फैमिली लोड कर सकते हो। इसमें अलग अलग डिजाइन आती है। इसका प्लेसमेंट का रीजन ये रहता है, जब भी आपका पानी ऊपर से नीचे आता है तो ये डायरेक्टली इस स्लोप को, रूफ को खराब कर सकता है, यहाँ अंदर जाके ज्यादा टाइम रुक सकता है। उससे बेटर है ये फैसिया पे आएगा, फैसिया से नीचे गिर। हाँ, वैसे ही इसका जो मटेरियल रहता है अलग से रहता है, जो कि खराब नहीं हो जाता। ये फैसिया इस टाइप से यूज होता है। फैसिया दोनों साइड में देना है तो आप दोनों साइड में भी दे सकते हो। सेम प्रोसेस रहने वाले, फैसिया पे क्लिक करो, रूफ के एज पे क्लिक करो। आपको ऊपर देना है, नीचे देना है, दोनों जगह पे आप दे सकते हो। इस टाइप से ऊपर से भी दे सकते हो और नीचे के एज पे भी दे सकते हो। मोस्टली ऊपर के एज पे देते हैं क्योंकि यहाँ से पानी आता है, इसके ऊपर से नीचे जाता है। ये हो गया आपका फैसिया। अभी फैसिया के बाद आता है गटर। अगर मुझे गटर प्लेस करना है, यहाँ पे गटर पे क्लिक करूंगा, एज पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, एज पे क्लिक करूंगा। अभी दोनों गटर अगर आप देखोगे
मैंने एक ऊपर के एज पे क्लिक प्लेस किया है और एक नीचे के एज पे प्लेस किया है, कौन सा वाला बेटर है? नीचे वाला, क्यों? ओके ठीक है, आपकी बारिश कम स्पीड से आ रही है तो पानी यहाँ पे कलेक्ट हो जाए, और ज्यादा स्पीड से आ रही है तो क्या, सीधा नीचे चला जाए। गटर का मतलब क्या है? यहाँ पे ऊपर अगर दोगे, जोर से भी पानी आएगा तो ये साइड आप बढ़ा सकते हो, राइट? यहाँ पे भी बढ़ा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपका खर्चा कम आएगा, यहाँ पे खर्चा बढ़ जाएगा। ये जो फेस है इसका गटर का, ये वाला फेस बाहर का साइड, इसको अगर आपने बढ़ा दिया, कितने भी स्पीड में पानी आएगा, गटर भी चला, राइट? अपीयरेंस भी खराब हो जाएगा। सेम यहाँ पे इसका भी साइज अगर आप बढ़ाओगे तो इससे भी जो भी पानी आएगा इससे रुक जाए, लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा मटेरियल लगे, यहाँ पे कम मटेरियल लगे, और आई गेस यहाँ पे हाइट बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पानी भी आएगा तो यहाँ से रुक जाए। बेटर रहेगा कि ऊपर पेज पे गटर को रियलिस्टिक में देखना है तो इस टाइप में आपके पास गटर प्लेस होगा, इस साइड में इस टाइप से प्लेस होगा। इसको सिलेक्ट किया, ड्रॉप डाउन किया, आपके पास एक ही गटर अभी अवेलेबल है, ये बस अलग अलग फैमिलीज अवेलेबल होगी तो आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे चाहे वैसा आप चेंज कर सकते हो, या फिर इसको ही सिलेक्ट करके या फिर इसकी अलग से कुछ फैमिली क्रिएट करके, फैमिली क्रिएशन में देखने वाले फैमिली क्रिएट करके आप प्लेस कर सकते हो। कौन सी, ये वाली? हाँ ये वाली प्लेस कर, राइट साइड। एक लेयर है रूफ बाय फुटप्रिंट, सॉफिट फैसिया बता, उसमें कुछ डाउट है? सॉफिट मेजोनिन फ्लोर में बता। ये मेजोनिन फ्लोर, ये जो है ये सॉफिट है, सॉफिट यानी कि मेजोनिन फ्लोर बाहर से कैसे पूछ कर? यहाँ पे अगर क्लिक करोगे या फिर, हाँ, तो वैसे अगर देना है तो वैसे भी दे सकते हो आप। लेवल 1 में जाओ, लेवल 1 में जाने के बाद रूफ में जाओ, बाय सॉफिट में जाओ, क्या करो, रेक्टेंगुलर शेप अवेलेबल है आपके पास, यहाँ से जितना बाहर तक देना है उतना बाहर तक दे दो, फिनिश करो, फिनिश करने के बाद 3D व्यू में जाओ, यहाँ पे आपका सॉफिट आ जाएगा। फिर इसको अगर अंदर लेना है तो बाउंड्री एडिट करो और अंदर के साइड में ले लो। सेम वैसे सीलिंग, सीलिंग में प्लेस कर सकते हो, लेकिन सॉफिट मोस्टली मेजोनिन फ्लोर के लिए यूज होता है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आपको ये ज्यादा, मुझे साइज पता नहीं क्या है, राइट? तो रूफ की अगर साइज पता नहीं तो मैंने बाहर के साइड में ले लिया, इसको एडिट बाउंड्री करो, एडिट बाउंड्री करने के बाद अलाइन करो, इसको सिलेक्ट करो और डायरेक्टली अंदर के साइड में मूव करो। हो गया अंदर के साइड, रियलिस्टिक में देखना है, रियलिस्टिक, हाँ। सीलिंग भी डाल सकते हो, आपको जैसे चाहिए वैसे आप प्लेस कर सकते हो। अभी यहाँ पे ओपनिंग आ रही है, यहाँ पे ओपनिंग के लिए आप वॉल भी प्लेस कर सकते हो, मॉडल इन प्लेस में से एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हो, दोनों में से कौन सा भी यूज कर सकते हो। क्लियर है? फुटप्रिंट हो गया, सॉफिट फैसिया गटर, इसमें कुछ डाउट है? ऑनलाइन में क्लियर है सबको? यस। Yes, sir. Yes, sir. तो आगे देखना है यहाँ पे टॉपिक अलग से। उसके बाद नेक्स्ट आता है रुपा एक्सट्रूजन।
रूपा एक्सट्रूजन के लिए कंसिडर करो कि ये मेरा एक फंक्शन हॉल है, फंक्शनल हॉल है, जिसमें मैं कुछ मैरिज वगैरह फंक्शन कर सकता हूँ, फंक्शनल फंक्शन में वहाँ पे अरेंज कर सकता हूँ। या फिर आपने देखा होगा कि टोल बूथ जो रहते हैं, टोल बूथ पे अलग शेप का रूफ रहता है वो जगह पे। वैसा अगर आपको रूफ क्रिएट करना है, जैसे कि ये ऐसा आपका एक व्यू है, साइड व्यू, ऐसा कंसिडर करो। यहाँ पे अगर आपको इस वेवी शेप में कुछ ऐसा रूफ क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप रूफ बाय एक्सट्रूजन यूज कर सकते हो। तो रूफ बाय एक्सट्रूजन में कैसे रहता है, आपको सबसे पहले प्लेन सेट करना होता है। प्लेन सेट करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन रहता है वर्क प्लेन। प्लेन सेट करने के बाद आपको 2D में एक डिजाइन, एक सिंगल लाइन में एक डिजाइन करनी होती है, कौन से शेप में आपको रूफ चाहिए। उसके बाद फिनिश करने के बाद ऑटोमेटिक एक्सट्रूड हो जाता है। अभी ये कंप्लीट होगा नहीं, तो कल के लेक्चर में आपको रूफ बाय एक्सट्रूजन बताऊंगा क्या रहता है डिटेल में। अगर आप इमेज में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कौन से शेप में आप क्रिएट कर सकते हो। तो जैसा चाहिए वैसा शेप आप क्रिएट कर सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक अगर कुछ डाउट क्लियर है, सबको क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर है सबको, यस सर। बाकी लोगों को Yes, sir.